विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि महाराज ये बताएं कि हिरण्याक्ष ये कौन है जो धरती को समुद्र के अंदर लेकर के चला गया। तब बताते हैं कि महाराज कश्यप की अनेकों पत्नियां हैं, जिसमें एक पत्नी का नाम है दिति, दैत्यों की माता है वो। एक बार कामज्वर से संतप्त दिति ने कश्यप ऋषि से रति याचना की। बहुत समझाया कि देवी यदि इस समय रति क्रिया करते हैं तो दुष्ट संतति उसके पैदा होती है। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। 4 काम जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि सोएगा व्यक्ति तो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। यदि खाएगा तो रोगी बनेगा, यदि रति क्रिया करेगा तो दुष्ट संतति पैदा होगी, और यदि अध्ययन करेगा तो वो भूल जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग यही देखते हैं कि जितने भी ट्यूशन चलते हैं वो शाम के टाइम ही अधिकतम होते हैं, और बाद में कहते हैं महाराज याद तो सब कुछ था लेकिन परीक्षा में मैं लिख नहीं पाया, भूल गया, दिमाग से निकल गया। अध्ययन करना है तो प्रातः कालीन करो, सुबह जल्दी उठो और सुबह अध्ययन करो। देखो कथाएं बहुत हैं, विषयांतर हो जाएगा। हमारे जो दिमाग का साइज है वो बायोलॉजिकली कितने ग्राम का है? बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा, 300 ग्राम का वेट। अब आप सोचो कि जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड है मोबाइल में 10 GB का है और डाटा 10 GB उसमें भरा हुआ है, और आप यदि कुछ उसमें डालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका दिमाग में जो दुनिया की बातें हैं वो सब भर जाती हैं। अब नई चीज डालनी है आपको, तो जो दिमाग में वेस्टेज मटेरियल भरा है उसको डिलीट करना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? जब शाम को आप सो जाएंगे, सोने के बाद जब जगेंगे तो सब डिलीट मिलेगा, दिमाग खाली है आपका। अब उस समय जो भी आप पढ़ेंगे वो सब दिमाग के अंदर जाएगा। इसलिए दिन भर आप 6 घंटा पढ़ेंगे, सुबह 1 घंटा पढ़ोगे। पर बोलो महाराज सुबह तो बहुत बढ़िया नींद आती है, सुबह की नींद का महाराज ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। सुबह काल की जो निद्रा होती है समस्त पुण्यों को समाप्त कर देती है। तो ये 4 कर्म संध्या में निषिद्ध हैं, लेकिन दिति ने नहीं माना, और अंत में उसका परिणाम हुआ कि इनके गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आए, क्योंकि इनको पता था कि दुष्ट होंगे, तो इन्होंने 100 वर्षों तक उनको जन्म ही नहीं दिया। उसके फलस्वरूप इनके गर्भ से इतना तेज निकलने लगा कि देवताओं तक उसकी आंच पहुंच गई। समस्त देवी देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हम तो जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, आप सबकी रक्षा करने के लिए नारायण स्वयं आएंगे। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान ये बताएं आप कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कैसे दिति के गर्भ में आए। तब ब्रह्मा जी सुनाते हैं कि मेरे जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए सीधे बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ पहुंचे तो भगवान के 2 द्वारपाल हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल
हरि के प्रिय दो। भगवान नारायण के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। करते हैं उनको ड्यूटी लगा रखी है कि कोई भी बिनी हमारी आज्ञा के अंदर न आने पाए। और ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई वैकुंठ पहुंच गए। रोक लिया इनको, बोले हमें दर्शन करना है। बोले अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करें। नहीं जाने दिया। 3 बार जो है इन्होंने जाने का प्रयास किया और उन्होंने ऐसे डंडा लगा करके बेत्रेण चास खलेताम 3 बार धक्का दिया। गुस्सा आ गया। भगवान के दर्शन में व्यवधान बन रहे हो, तुम्हारी मति मारी गई है। कमंडलू से जल लिया और छीट करके फेंक दिया, जाओ राक्षस बन जाओ 3 जन्मों के लिए। क्योंकि 3 बार जाने का प्रयास किया और 3 बार इन्होंने रोका। जो श्राप मिला, ठाकुर जी के कानों में आवाज पड़ी, उठ करके खड़े हो गए और दौड़ते हुए चले आए कि बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे कारण आज मेरे सेवकों को दंड मिल गया। लेकिन भगवान जानते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं बड़े भोले वाले भी हैं और बड़े ये गुस्से वाले भी होते हैं। हमारे साथ ब्राह्मण मंडली पधारी है। एक ब्राह्मण 1 हाथी के बराबर महाराज। और यहाँ तो देखो कितने कितने ब्राह्मण हैं, नाक में दम करके रखते हैं जजमान के, हमको ये लाओ हमको वो लाओ। लेकिन जजमानीन हमारी बिचारी बड़ी भोली भाली, हाँ जी महाराज सब कुछ दे रहे हैं, सेवक लगे हुए हैं। तो खतरनाक ब्राह्मण होते हैं, एक से एक बढ़ के। भगवान जान गए कि यदि मैंने कुछ बोला तो हो सकता है मुझे भी श्राप दे दें, क्योंकि पहले भी भगवान को कितनी बार श्राप मिला है। एक बात और बताएं, यदि किसी को बर्बाद करना है, नष्ट करना है ना, तो उसको ब्राह्मण का बैरी बना दो, ब्राह्मण का विरोध करने वाला बना दो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मण पैठ पाताल छल्यो बरी, ब्राह्मण 60,000 को जार्यो, ब्राह्मण 100 के समुद्र लियो अरु, ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो। ब्राह्मण लात हनी हरि के उर, ब्राह्मण क्षत्रिय दल को मार्यो, और ब्राह्मण से तुम बैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। भगवान भी डरते हैं ब्राह्मणों से, पर ब्राह्मण भी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ वेदज्ञ संध्या वंदन करने वाला, गायत्री जप करने वाला होना चाहिए। नाम का ब्राह्मण नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे बोलते हैं जैसे हम कुछ बोलते हैं ना, मिलते ही हैं लोग तो बोलते महाराज हम भी ब्राह्मण हैं। मैं कहा अच्छा जी, बोले हाँ। मैं कहा योग्य पवित्र धारण करते हो? बोले नहीं जी। मैं कहा फिर काहे को ब्राह्मण? तुम ब्रह्म गायत्री नहीं जपते हो, तुम यज्ञ पवित्र नहीं धारण करते हो, तुम शिखा सूत्र नहीं रखते हो, तो ब्राह्मण किस चीज के? नाम के? नाम का ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेस्यते कृच्छ्राय तपसे चेहा प्रेत्यानंत सुखाय चा। ये ब्राह्मण का शरीर भोगों को भोगने के लिए थोड़ी मिला है कि जो आया सो खाया, जो पाया वैसे पहना, जैसे किया वैसे किया। तपस्या करने के लिए मिला है। गायत्री देवी भागवत में आता है कि गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्। द्विज शब्द, द्विज का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों को यज्ञ पवित्र धारण करना चाहिए और तीनों को गायत्री जप करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण ने थोड़ी ठेका ले रखा है। लोग निकाल देंगे दोष ब्राह्मण में, ब्राह्मण ऐसे हैं ब्राह्मण वैसे। तुम कैसे हो? तुम खुद को तो देखो पहले। जजमान अपने कर्तव्य भूल गए तो ब्राह्मण क्या करेगा? पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब प्रश्न करेगा कोई तभी तो उत्तर देने वाला अध्ययन करेगा। कहे नहीं महाराज उपरोहित जी हैं, बस जैसे भी हैं, पैंट पहने, चाहे दारू पिए, चाहे मदिरा पान करें, चाहे मांस खाएं, उपरोहित जी हैं, वो तो करेंगे। तुम टोकोगे नहीं तो करेंगे वो उल्टा सीधा कर्म। और ब्राह्मण यदि कर्मच्युत हो जाएगा तो वर्ण संकरता फैल जाएगी, क्योंकि वेदों का उपदेश करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो यहां पर भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए और चरण पकड़ लिए। महाराज बड़ी कृपा की, अच्छा किया आपने इनको श्राद्ध दे करके, दंड इनको मिलना ही चाहिए था। ये बहुत उद्दंड हो गए। और मैं तो कहता हूं महाराज, यदि मेरी बाजू छिंद्याम सो बाहु मपिवा प्रतिकूल वृत्तिम, यदि मेरा हाथ भी कहीं ब्राह्मणों का गलती से अपमान कर दे तो काट के फेंक दूंगा, भगवान कह रहे हैं।
खूब बड़ाई कर रहे हैं, ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छा किया आपने श्राप दिया। मैं तो कहता हूं महाराज, मेरा स्वरूप ही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासीत, मुखात अग्नि ही अजायत। अग्नि और ब्राह्मण दो ही तो मेरे रूप हैं, भगवान कहते हैं, और दोनों से मैं भोजन ग्रहण करता हूं। अब आप बताओ क्या करते हैं? ब्राह्मण जब जिमाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं घर में कि नहीं खिलाते हैं? बोले महाराज हम तो कभी खिलाए नहीं। कौन कौन खिलाता है अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन? कोई है जो हाथ उठा के कहे कि मैं करवाता हूं? नहीं, क्योंकि पंडित जी जब तक नहीं बताएंगे कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, तुम्हारे घर में विघ्न बाधाएं हैं, तब तक तुम खिलाओगे ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों को खुद पता नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है। अमावस्या वाले दिन जो व्यक्ति अपने घर में ब्राह्मण को भोजन करवाता है, उसके समस्त पितर तृप्त रहते हैं, कभी पितृदोष नहीं रहता, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से ग्रहण करता हूं भोजन। प्रत्यक्ष यदि धरती के देवता हैं तो ब्राह्मण ही हैं। ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। समस्त देवी देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को धरती का देवता कहा जाता है। ब्राह्मणों ने जब सनकादियों ने कहा कि अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हैं कि अग्नि भी मेरा मुख है, ब्राह्मण भी मुख है मेरा, तो इसमें से सबसे ज्यादा आप किसके मुख से खाते हो? कहे महाराज अग्नि में तो बाद में, अग्नि में आप डालोगे वो धुआं बनेगा, धुआं बन के देवताओं तक जाएगा, फिर देवता कहीं तृप्त होंगे, फिर वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन ब्राह्मण तुम्हारा तुरंत आशीर्वाद देता है। जहां आपने बढ़िया मालपुआ बनाए, देसी घी से लबलबाता हुआ खाया और डकार लिया, हाथ फेंक करके बोलो वाह जजमान तुम्हारी जय हो, कल्याण हो तुम्हारा, फलो फूलो, 1 मिनट में आशीर्वाद दे देगा। है नाहम तथा यजमान हविर बिताने चोतत घृतप्लुत मदन हुत भुग मुखेना। ब्राह्मण को कभी सूखी रोटी मत खिलाना, पर ये नियम मेरे लिए नहीं लागू है। कहीं हमारे जो यजमान है, जो मैं यहाँ से बोलता हूँ, सब मेरे ऊपर ही लागू कर देती है कि आप नहीं तो बोलो था महाराज, ऐसे। तो जजमानों को बढ़िया घी वाला मालपुआ बना के खिलाओ, खीर बना के खिलाओ, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी उसी श्राप के कारण आज इसको राक्षस बनना पड़ा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों बने। और जब ये पैदा हुए 100 वर्षों के बाद तो महाराज विशालकाय, इनका मुकुट जो है स्वर्ग तक लहरा रहा है। एक बार जो छोटा भाई हिरण्याक्ष है वो कहता है अपने बड़े भैया से कि भाई बल पराक्रम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, चलो चलते हैं एक दिग्विजय करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु तो नहीं गया, लेकिन ये गदा उठाया और सीधे स्वर्ग में पहुंच गया। जो देवताओं ने देखा सब स्वर्ग खाली करके भाग गए, वहां कोई लड़ने वाला नहीं मिला। वहां से आया तो सीधे समुद्र में घुस गया कि समुद्र में देखता हूं। तो वहां वरुण देवता को पकड़ लिया, ए बुढ़े चलो हमसे युद्ध करो, कुश्ती करो। बोले भैया जब हम जवान थे ना तो हमारे हाथों में भी बहुत खुजली होती थी तुम्हारे जैसे, और हमने भी खूब लड़ाई की है, पर अब ये हमसे नहीं होगा। सोचिए दुष्ट से कौन अपना बेइज्जती करवाए। पर हाँ आशीर्वाद देते हैं तुमको कि तुम्हारा जोड़ीदार अवश्य मिलेगा तुम्हें। समुद्र से निकला, आगे नारायण नारायण करते, नारद जी पकड़ लिया, ए बाबा कहाँ घूमते हो दिन भर नारायण नारायण करते करते, कुछ आता है लड़ना झगड़ना कुछ आता है तुमको? बोले ना बाबा ना, लड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना हमको खूब आता है। हमारा तुम्हारा जोड़ीदार जरूर हम ले आकर दे देंगे, जाओ तुम आगे, तुम्हारा जोड़ीदार मिल जाएगा। इधर ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान छींकते ही 12 भगवान छोटे रूप में ब्रह्मा जी के नाक से बाहर निकल गए। बोलिए वाराह भगवान की। छोटे से नन्हा सुसु रूप है भगवान का, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पशु हो
पक्षी हो, मानव हो, सबके बच्चे जब छोटे होते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, आपने देखा होगा। और सुअर का बच्चा आपने यदि किसी ने देखा हो, छोटा जब पैदा होता तो और सुंदर लगता। सुअर और हाथी, सुअर और हाथी का बच्चा और अत्यधिक सुंदर लगता है। इतने और भगवान तो भगवान ही है? भगवान की तो सुंदरता का क्या वर्णन करें यहां से। देखते ही भगवान वाराह ने विशाल रूप धारण किया और तुरंत समुद्र में प्रविष्ट हुए और पृथ्वी को अपने अग्रभाग में धारण किया और तुरंत लाकर के ऊपर स्थापित किया। इधर से ये पहुंच गया हिरण्याक्ष। बोलता है, अरे सुअर के मुख वाला कहां भागा जा रहा है बनचर, वन में रहने वाला। भगवान जानते हैं कि यदि मैंने पृथ्वी बीच में छोड़ी तो फिर मुश्किल में आ जाएगी, इसलिए पहले इसकी स्थापना करते हैं, फिर इनसे मिलते हैं। तो पृथ्वी को ला करके इन्होंने स्थापना की और बोला, हाँ जी बोलिए महाराज, आपने कुछ कहा? बोले, हाँ जंगली कहीं के, तुमको ही बोल रहा था। भाई देखो, लड़ाई करने के लिए जरिया तो चाहिए कोई ना कोई। अब किसी से लड़ाई करना हो तो आप क्या करेंगे? ओए कहां से आई है तू, बताइए जरा, क्यों आई तू यहाँ, बिना मेरे परमिशन के क्यों आई? बस इसी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि तुम वन गोचर कहां से आ गए यहाँ? बोले, तुमने तो मुझे ठीक पहचाना, मैं तो वन गोचर ही हूँ, जंगल में रहने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढते हुए घूम रहा हूँ। ग्राम सिंह बोलते हैं किसको? कुत्ते को। संस्कृत में गालियां देते हैं, कितनी सुंदर गालियां, और हिंदी में गालियां देते हैं महाराज, खतरनाक, एक से एक बड़ी हैं। आपके यहाँ पहाड़ी में देते होंगे, देते हैं कि नहीं देते हैं? पहाड़ी में गालियां देते हो? अब सोचो। तो यहाँ पर भगवान गाली दे रहे हैं, आइए ग्राम सिंह, आप जैसे ग्राम सिंहों को तो हम ढूंढ ही रहे हैं। अब महाराज जब पहले वाद प्रतिवाद हुआ, फिर मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। गदा उठा करके हिरण्याक्ष ने भगवान की छाती में मारा, भगवान की गदा गिर गई, भगवान गिर गए। देवता लोग सब देख रहे हैं, डर गए, अहो ये तो भगवान को भी मार दिया। भगवान की देखो गदा चल गई, हे प्रभु जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, डर रहे हैं देवता। भगवान तो खेलते हैं, भगवान बड़े कौतुकी हैं। कौतुक का मतलब समझते हैं? कौतुकी का मतलब मजाक। मजाक शब्द उर्दू का है, बड़े कौतुकी हैं। और वो कौतुक करते हैं राक्षसों के साथ भी और भक्तों के साथ में, बीच वालों के साथ में नहीं। या तो जो बहुत दुष्ट है उससे करते हैं, या तो बहुत अच्छा है उससे करते हैं, बीच वालों से नहीं करते।